नमस्कार, सभी का स्वागत है होम क्लासेस पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। और सभी से निवेदन भी है कि साथ साथ में ये वीडियो भी शेयर करते रहें और हमारा जो होम यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि उत्साहवर्धन हो और ज़्यादा मनोयोग से हम आगे इसी तरह से आपकी सेवा में जो लगे रहें। तो खैर आज हम 10+1 कक्षा की एक्सरसाइज है 5.2 रिलेटेड टू कम्प्लेक्स नंबर्स वो करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर में कल वैसे हम इसको शुरू कर चुके हैं, व्हाट इज ए कम्प्लेक्स नंबर वगैरह कि एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स नंबर। हेयर x इज रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। हमने फिर इसका आर्गेंट प्लेन में भी था ये कि कोई भी नंबर है, लेट अस से नंबर इज ओवर हेयर x प्लस आयोटा y, तो हम चले गए थे मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, तो मॉडुलस के बारे में बात थी कि ये नंबर ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है perpendicular from here, this distance will be x and this distance will be y. This will be modulus of z written as this, let it is equal to rg, and this angle is argument of the complex number जी। अब उससे आगे आज पढ़ेंगे। अब हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कल हमने सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात की थी, थोड़ा सा उसमें हिंटिंग थी, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में दो तीन बातें आप लोग जो अब नोट कर लें। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर थीटा, पहली बात, दिस थीटा मस्ट बी इन बिटवीन -पाई एंड +पाई। कि थीटा की जो वैल्यू है, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था, नंबर था हमारा -√3 आयोटा, कुछ ऐसा नंबर था। तो वो नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में इधर आएगा, ये इस तरह से। तो ये नंबर जब हमने एंगल निकाला तो एंगल इज ग्रेटर देन पाई, आर्ग्यूमेंट जो उसका निकाला ग्रेटर देन पाई। जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो जैसे ही पाई से ज्यादा होगा तो एंगल जो है वो -पाई की तरफ से कैलकुलेट करना करेंगे हम, -पाई। जैसे कि मान लिया ये 5π/4 था, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो इधर से कैलकुलेट करेंगे, माइनस एंगल जिधर से आप लिखते हैं, और वो क्या होगा कि यहां तक टोटल एंगल हो जाएगा -पाई, और इसमें कितना जोड़ लेंगे प्लस जो भी एंगल है, ये थीटा या π/4 ऐड कर लेंगे तो ये -3π/4 बनेगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जब बात करेंगे -3π/4। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में पहली बात कि जो आपको आर्ग्यूमेंट लेना है, दैट मस्ट लाई इन बिटवीन -पाई टू +पाई, और -पाई नहीं होगा, इधर इक्वल नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि +पाई भी वही एंगल होता है और -पाई भी वही पहुंचते हैं आप। तो कौन सा लें, +पाई लें या -पाई? तो -पाई नहीं लेंगे, +पाई लेंगे। पहली तो बात ये। दूसरी बात, आपका नंबर फोर्थ यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा आपका सीधा ही आ जाएगा, जो भी है थीटा इज इक्वल टू से अल्फा कह लेते हैं हम, इस अल्फा की डिस्क्रिप्शन बाद में लिखेंगे। और यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा होगा आपका वो π-α होगा, पाई में से अल्फा कम कर देंगे। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जो अभी अभी कर रहे थे हम, ये थर्ड में यदि यहाँ है कि -पाई लेके और जितना एंगल है, तो ये जो थीटा है आपका दैट विल बी α-पाई। -पाई कंप्लीट हो गया,
यहाँ से यहाँ तक एंगल हुआ माइनस पाई, और फिर आप क्योंकि नीचे आए हुए हैं तो जितना ये है इसमें ऐड कर दिया अल्फा, तो आगे लिख दिया हमने माइनस पाई प्लस अल्फा लिखने की बजाय अल्फा माइनस पाई लिखा हुआ। और यदि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है थीटा तो वो माइनस ऑफ अल्फा ले लेना है, और ये अल्फा क्या होगा, वेयर टेंजेंट ऑफ अल्फा विल बी मॉडुलस वाई बाई एक्स। ये कल भी किया था हमने, जैसे अभी आर्केंड प्लेन में नंबर दिखाया था एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो इसमें जब टेंजेंट थीटा निकालते हैं तो दैट विल बी y बाई एक्स। तो इसका मॉडुलस ले ले, मॉडुलस मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आ जाएगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा। यदि आप उसको अल्फा बोलें, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट है थीटा। अब उसके बारे में क्या करना है कि इफ द नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा एंड अल्फा विल बी सेम। यहां फर्स्ट में यदि आपका एंगल से आपका नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है थीटा दैट विल बी पाई माइनस अल्फा। जैसे पहले से निकालते रहे हम कि यहाँ का एंगल हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं हमेशा ही, तो वही तरीका है। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर एंगल इधर से ना लेके हम इधर से लेंगे माइनस की तरफ से, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा विल बी माइनस ऑफ अल्फा। देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में रहेगी बातें, और यहां हमें जो पोलर फॉर्म में लिखने हैं नंबर, उनमें एक तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही चाहिएगा और एक चाहिएगा मॉडुलस। तो मॉडुलस और ये आर्ग्यूमेंट कल हमने लिखे थे। कल सिंपल आर्ग्यूमेंट की बात हमने की थी कि आर्ग्यूमेंट व्हाट डू यू मीन बाय एन आर्ग्यूमेंट ऑफ ए नंबर। तो आज हमने डिस्कस करना है, क्योंकि अब हमें लिखनी है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ ए complex number, it will be written in terms of modulus and argument, in terms of modulus and argument। इन दोनों की जरूरत हमें पड़ेगी। दरअसल होता क्या है, let x plus iota y is a complex number then it can be also written as, अभी एक बार और देख लेते हैं हम ड्रा करके। तो ये नंबर आपका है x प्लस आयोटा y, तो ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं y, ये डिस्टेंस x, और ये हो गया आपका थीटा आर्ग्यूमेंट। से दिस मॉडुलस इज z, z मॉडुलस इज इक्वल टू r। तो यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, x बाई आर विल बी इक्वल टू कोस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, r को इधर ले जाएं तो x क्या होगा, r कोस थीटा प्लस आयोटा। अब y कैलकुलेट करिए, y बाई आर विल बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, सो y विल बी इक्वल टू r साइन थीटा। तो यही नंबर जो ये रियल नंबर थे आपके x एंड y आर रिटन इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में भी आप इनको लिख सकते हैं सेम नंबर का। तो अब इसमें r दो जगह लिखने की बजाय आप कॉमन ले सकते हैं, वेयर इट कैन बी रिटन एज r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्यान रखेंगे इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन थीटा आएगा और रियल पार्ट होगा कोस थीटा। तो ये है एल्जेब्रिक फॉर्म कह लें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें आपको दो नंबर रखने हैं, r मीन्स z मॉडुलस, और z मॉडुलस हमने कल भी कैलकुलेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आता है, एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट of number, and argument will be calculated depending upon the quadrant of the number, कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है। उसके लिए पहले हम टेंजेंट अल्फा निकालेंगे, और अल्फा निकालने के बाद फिर थीटा का डिसीजन आएगा कि वेदर थीटा एंड अल्फा आर सेम, और थीटा इज पाई माइनस अल्फा और अल्फा माइनस पाई, वट एवर। आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर।
तो शुरू करते हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है वो थर्ड, 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्सरसाइज 5.2 का। नंबर z इज 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, एंड वी आर टू रिटर्न दिस नंबर इन पोलर फॉर्म. Polar form means we are to calculate r. R means modulus of z. Modulus of z will be x square. X square means real part square plus y square minus 1 square, and it will be equal to 1 root 2. So r will be root 2. तो एक नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट. सीधा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, इसमें हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज करना है. ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो पहले आप निकालेंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से यदि वो नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या होता तो क्या होता, उसको हम अल्फा बोलेंगे. टेंजेंट अल्फा इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y बाई एक्स. y is -1, x is 1, y by x is -1 by 1 means -1 modulus is equal to 1. If tangent alpha is 1 then alpha will be equal to pi by 4. ये अल्फा है, थीटा नहीं है. अब थीटा कैसे आएगा, ये 4 फॉर्मेट डिफरेंट लिखी हुई हैं. सो सबसे पहले आप डिसाइड करें इन विच क्वाड्रेंट दिस नंबर लाइज. 1 माइनस आयोटा लाइज इन, इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है. x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस मींस फोर्थ क्वाड्रेंट मींस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा. So principal argument theta will be equal to minus alpha, that is minus pi by 4. So polar form of the number will be this number 1 minus iota. So 1 minus iota can be written as r. R is root 2 into cos theta. थीटा मीन्स माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4. इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं. कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है. कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. यानी साइन पे माइनस का असर होता है, वो बाहर आ जाता है. कोस पे माइनस का असर नहीं होता. कोस ऑफ माइनस थीटा मीन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है. तो ये नंबर और ये नंबर सेम है. सेम है या नहीं है आप चेक भी कर सकते. अब इस नंबर को वापस ये भी बाई 4 की वैल्यू रखें. ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वैसे हमारी कंफर्मेशन है कि जो हमने पोलर फॉर्म लिखी है दैट इज राइट. तो रूट 2 कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, आयोटा साइन बाई 4 1 बाई रूट 2. रूट 2 एलसीएम ले लें, रूट 2 एलसीएम तो 1 माइनस आयोटा रूट 2 कैंसल्स विद रूट 2 एंड वी गेट 1 माइनस आयोटा एंड आवर नंबर वाज आल्सो 1 माइनस आयोटा. तो ये सेम नंबर है, सिर्फ लिखने का प्रेजेंटेशन जो है इसका वो इन अदर टर्म्स है कि यहाँ रियल नंबर x है और एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट नंबर, तो उससे लिखा हुआ है. तो अब हम आगे करेंगे. ये था थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ है तो where r will be under root x square plus y square and theta will be principal argument which will be calculated in terms of quadrants, principal argument.
तो ये अलग अलग नंबर में अलग अलग आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है जी -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। तो लगभग 3 ये सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का ही फर्क है, यानी आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो चेंज होता रहेगा। तो -1 प्लस आयोटा में जो r है दैट विल बी इक्वल टू z मॉडुलस, वो तो सेम ही आएगा, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2 एंड टेंजेंट अल्फा विल बी मॉडुलस ऑफ y बाई x, अगेन -1 मॉडुलस विल बी 1, सो अल्फा विल बी इक्वल टू π/4, टेंजेंट 45 होता है वो 1, तो π/4। बट अब हमें थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, अल्फा नहीं निकालना है। बट दिस नंबर -1 प्लस आयोटा लाइज इन -1 मीन्स x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जी, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है नंबर का थीटा, सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा जी, तो पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। सो दिस नंबर -1 प्लस का आयोटा कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। दिस नंबर and this number are same. We can verify it by putting value of cos 3π/4 and sin 3π/4। √2 से √2 कैंसिल हो गए, -1 बचेगा, sin 3π/4 विल बी 1 और 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड और वी हैव डन द कैलकुलेशन राइटली। थर्ड है, थर्ड नंबर या यूं कहेगा क्वेश्चन नंबर 5, -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, so z will be equal to -1 square, -1 square means again √2, tangent of alpha will be equal to 1, alpha will be π/4, but x is negative, y is negative, so it will lie in third quadrant। तो यहां पर ये थर्ड क्वाड्रेंट का नंबर बनेगा जी नेक्स्ट में, इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो ये -1 स्क्वायर है, सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा विल बी अल्फा माइनस पाई, सो थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस पाई मीन्स अल्फा इज π/4 माइनस पाई, 4 एलसीएम लेके -3π/4 एंड सो नंबर z विल बी इक्वल टू, z लिख लें या फिर -1 माइनस आयोटा लिख लें, इट विल बी इक्वल टू r cos थीटा cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। लेकिन एज इट इज नहीं छोड़ना, ये cos ऑफ -थीटा cos थीटा ही होगा और साइन ऑफ -थीटा। तो ये नंबर बोथ आर सेम बिकॉज cos 3π/4 is again -1, -1/√2, √2 cancels with √2, -1. Sin 3π/4 will be 1/√2, √2 cancel -1, तो बिल्कुल सेम नंबर आपका आ जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन 5th। 6th है -3, तो इसमें एक्सिस के भी लिख लें जी, -3 में अब यही आप इसमें लिख लें फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर्ग्यूमेंट इज 0, फॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस आर्ग्यूमेंट विल बी
pi/2. For negative x-axis, theta will be plus pi, and for negative y-axis, theta will be minus pi/2. ये और आप नोट कर सकते हैं। कहने का क्या बताया आपको कि यदि आपका नंबर क्वाड्रेंट में ना लाई करके एक्स एक्सिस पे लाई करता है, मान लिया एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करता है नंबर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस विल बी थीटा। एंगल यहाँ थीटा ही बने, जीरो ही बनेगा, थीटा इज जीरो। यदि आपका नंबर लाई करता है वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे ऊपर, तो कितना एंगल हो जाएगा, pi/2। यदि आपका नंबर लाई करता है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, तो कितना एंगल बन जाएगा, पाई। ये पहले लेके चले हम, वैसे माइनस पाई भी हो सकता था ये, लेकिन माइनस पाई प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट ही नहीं है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, तो प्लस पाई यानी कि ऊपर से लेंगे। और यदि नंबर आपका यहां लाई करता है, तो इधर से कितना होगा, ये माइनस ऑफ pi/2। तो ये भी यहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि हमारा नंबर है -3, और -3 कैन बी रिटन एज क्वेश्चन नंबर 6, z इज -3 एंड -3 कैन बी रिटन एज -3 प्लस 0 आयोटा। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, मीन्स x इज -3, y इज 0। सो r मीन्स मॉडुलस ऑफ z √ ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 3, एंड टेंजेंट ऑफ, तो टेंजेंट इसमें आप निकाल भी नहीं पाएंगे, यहाँ निकल जाएगा खैर, तो उसका 0 या पाई दोनों आएंगे। टेंजेंट ऑफ अल्फा यदि आप करेंगे y/x 0/-3 दैट इज 0। अब टेंजेंट 0 सिर्फ 0 नहीं है, टेंजेंट 0 पे भी होता है, पाई पे भी होता है, तो कौन सा लेंगे, तो फिर आप लिखेंगे कि जो नंबर है -3 लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, -3 इधर आएगा आपका 1 2 3, यहां ये -3 है, तो एक्स एक्सिस की जो नेगेटिव डायरेक्शन है उस पे -3 लाई करता है, मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो इसका थीटा है वो पाई लेना है, यानी इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है थीटा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा विल बी पाई, एंड सो नंबर z will be equal to z means -3 can be written as r3 cos theta cos pi plus iota sin theta यानी iota sin pi। this number and this number are same because cos pi will be -1, sin pi will be 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आपका आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है √3 प्लस आयोटा, सेवंथ है z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा प्लस वाई स्केयर मीन्स 3 + 1 4 दैट इज 2। तो r की जगह हम रिप्लेस करेंगे 2, और अब इसका निकालते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। पहले निकालते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा, मॉडुलस y/x 1/√3 मॉडुलस 1/√3, दिस मीन्स अल्फा इज, तो पॉजिटिव, ये तो pi/6 पे होता है 30 डिग्री पे। तो अब ये तो अल्फा हुआ, आपको तो थीटा चाहिए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा, फिर आएगा कि ये नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा। दिस नंबर √3 प्लस आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, थीटा एंड अल्फा आर सेम, सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट theta will be equal to alpha, that is pi/6. so this number √3 plus iota can be written in polar form as r2 cos theta plus iota sin theta
तो ये दोनों नंबर सेम है, कर सकते हैं। कैसे? cos पाई बाई 6 √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होके √3 बचेगा। sin पाई बाई 6 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होके 1 बचेगा। 1 into iota, that is iota, means we have calculated absolutely right पोलर फॉर्म। लास्ट है ओनली आयोटा। क्वेश्चन है 8th नंबर इज आयोटा विच कैन बी रिटन एज 0 + 1 आयोटा। 0 + आयोटा या 0 + 1 आयोटा, इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म मीन्स r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो पहले हम r कैलकुलेट करते हैं। सो r मीन्स मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज x² + y², दैट इज √1 1। सो r विल बी 1 एंड टेंजेंट अल्फा मॉडुलस y/x 1/0, अनडिफाइंड है वैसे ये 1/0, और टेंजेंट अनडिफाइंड π/2 पे भी 3π/2 पे बहुत सारे एंगल्स पे अनडिफाइंड होता है। खैर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस पे नंबर पड़ेगा। देखिए कहाँ पड़ेगा, z = आयोटा। नाउ आयोटा मीन 0 + आयोटा, यानी कि रियल पार्ट 0 x0, तो x0 तो इसके ऊपर ही होता है, x0 है और y + 1 है, तो ये यहां पड़ेगा जी। तो कहां पड़ेगा 0 + आयोटा? लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज π/2। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा will be π/2, r is 1, theta is π/2, so polar form of the number z means iota, will be equal to r into cos π/2 plus iota sin π/2। ये फाइनल आंसर होगा। ये जो लिखा हमने ये आयोटा ही है। कैसे? cos π/2 0, sin π/2 1, 1 into आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 5.2 कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो अभी कम्प्लेक्स नंबर में और भी कई जो हैं प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो अगले वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो हैव ए नाइस डे।